डाउट अदानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक और नया अपडेट हम लोग को आज ही के दिन देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि आपको ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए। सो अदानी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कुछ चीज़ें, मतलब ऐसे नाम है जो कि जुड़े हुए, जैसे कि अदानी के साथ साथ हम लोग को और कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती है, लोन से रिलेटेड कोई चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ प्लेजिंग से रिलेटेड, शेयर्स गिरवी रखे हुए, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन कुछ और नाम सामने आ जाता है दूसरे कंपनीज का, जैसे कि SBI, देन LIC की अगर हम लोग बात करें, ये कुछ ऐसे नाम हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ खबरें आती रहती है। एंड इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये चारों पैरामीटर्स इसी वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाले हैं। सो अभी की जैसे मैंने बात की, तो अदानी से रिलेटेड अभी की जो खबर सामने आ रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब अदानी ग्रीन, ये कंपनी से रिलेटेड हम लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड दूसरी कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, जो कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। सो यहाँ पे क्या खबर सामने आ रही है कि अदानी एंटरप्राइज ने अदानी ग्रीन के एडिशनली और 7 लाख शेयर्स गिरवी रख दिए हैं। यस दोस्तों, सो गिरवी रखे हैं। सो किसके गिरवी रखे होंगे? ऑब्वियसली जहाँ से कर्जा उठाया है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सो SBI देखा गया तो SBI की जो हम लोग को सब्सिडरी देखने को मिल जाती है, होली ओनेड सब्सिडरी, SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में STCL भी बोलते हैं, राइट। सो उनके पास अभी हम लोग को अदानी ग्रीन के एडिशनली, मतलब इसके पहले भी कुछ शेयर्स मतलब रहे होंगे गिरवी, राइट, तो एडिशनली 7 लाख शेयर्स अभी हम लोग को गिरवी रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जैसे कि हम लोगों को ये पता ही है कि लोन देकर रखा हुआ है, एंड अगर खास करके शेयर के प्राइजेस इस प्रकार से अगर गिरते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में मार्जिन कॉल जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है, और ये फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी और भी अलग अलग कंपनीज के ओर से हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जैसे मैंने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा? मार्जिन कॉल। सो ये एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको ऑलरेडी अदानी के केस में एक्सप्लेन यहाँ पे किया था, बट कोई बात नहीं, मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एंड प्लस कुछ और भी पॉइंट्स है SBI के ओर से, प्लस LIC के ओर से, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना पसंद करूँगा। सो दोस्तों देखिए, हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा आसान भाषा में एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जैक्टली फाइनेंस की चीज़ें मत चिपका लेना। मतलब देखिए, अगर अदानी के पास ये 100 रुपये का शेयर है, राइट, ये एक शेयर है, एंड अदानी को 100 रुपये का कर्जा चाहिए, राइट, तो अदानी क्या बोलेंगे कि चलो मुझे 100 रुपये का कर्जा दे दो, ये 100 रुपये का शेयर आप रख लो। मुझे पता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप 100 रुपये के शेयर देते हो तो आपको 100 का कर्जा नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। सो अदानी जी ने क्या किया कि यहाँ पे 100 का शेयर दे दिया एंड 100 रुपये का कर्जा यहाँ पे ले लिया, जो कि वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे एंड ब्याज समय धीमे धीमे करके चुकाएंगे। सो उनको पैसे मिल गए, और जो सामने वाली बैंक है, चाहे हम लोग SBI बोल देते हैं, तो उसको भी क्या ब्याज समेत बाद में जो पैसा मिलेगा, मान लीजिए 120, 130, 140, कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिल जाएगा। सो हर किसी का अपना अपना काम हो जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? कि जो SBI ने 100 रुपये का क्या सिक्योरिटी में क्या लिया है? शेयर लिया है। एंड आपको पता है शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। ये होने के लिए 100 का 110 भी होगा, 120 भी होगा, एंड ये होने के लिए नीचे भी आ सकता है, कल 10 रुपये भी हो जाए, 20 रुपये भी हो जाए। सो SBI क्या करेगा? अपनी सिक्योरिटी के लिए एक लिमिट डिसाइड करता है। जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 100 रुपये का शेयर है। सो वो अदानी जी को क्या बोलेंगे, देखिए सर, हमें भी पता है मार्केट है, ये 100 का 90 होगा, 80 होगा, 110 होगा, 20 होगा, ये चलता रहेगा, बट देखिए हमें भी कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो 60 ये एक लेवल है, ठीक है, इसको हम लोग MM बोलेंगे, मार्जिन मेंटेनेंस। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि देखिए इस लेवल तक अगर रहेगा ना, 60 रुपये तक आएगा ना अदानी का शेयर, तो भी चल जाएगा, ठीक है। 40 रुपये का रिस्क प्लस माइनस होता रहता है। बट मान लीजिए अगर कल ये 60 के नीचे चला गया, तो फिर आप लोगों को हम कॉल करेंगे, राइट। आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हैं? मार्जिन कॉल बोल सकते हो। सो यही अभी फिलहाल अदानी के शेयर्स में हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि अदानी के शेयर्स SBI के पास गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है, वो पहले 100 रुपये के आसपास थे रफली। सो अभी क्या हो गया कि अदानी के शेयर्स मान लीजिए 55 रुपये पे आ गया। सो SBI के ऑफिस से अदानी के ऑफिस को कॉल जाएगा, वो बोलेंगे सर देखिए हमने डिसाइड किया था कि 60 तक अगर रहेगा तो ठीक है, फ्लक्चुएशंस प्राइस में चलते रहते, अब ये 55 आ गया। सो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अभी भी ये प्रॉमिस क्या रहता है दोस्तों कि 2 चीज़ें करनी पड़ती है। आइदर हम लोग क्या बोलेंगे कि 100 का शेयर अभी नीचे आ गया, कहाँ तक आ गया? 55 तक आ गया। सो पैसा दीजिए एक्स्ट्रा, तो हम लोगों को कि सेफ रहना चाहिए। सो ऑब्वियसली पैसे तो यहाँ पे वो दे नहीं सकते, क्योंकि खुद ही लोन लेकर बैठे हुए। अगर कोई भी कंपनी अगर प्लेजिंग में शेयर दे रहे हैं, अगर उनके पास पैसा होता तो वो शेयर प्लेज क्यों करते? ऑब्वियसली तो पैसों की तो तंगी होती है, तो पैसा तो देते नहीं है। तो ठीक है, आप पैसा मत दीजिए, एडिशनली कुछ तो हम लोग को गिरवी रखने के लिए दीजिए, कुछ भी असेट दीजिए, या फिर आप चाहो तो और शेयर्स गिरवी कर दीजिए, बट ये जो गैप है इसको फिल कर दीजिए।
सो ये गैप फिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एडिशनली शेयर्स गिरवी रख लेते हैं। सो ये सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। तो ये इसको बोला जाता है दोस्तों ये मार्जिन कॉल। मतलब अगर आप ये पढ़ोगे ना, ये देखिए, व्हेन द इक्विटी वैल्यू फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन। अभी मेंटेनेंस के लिए आप बोल सकते हो कि इसमें 60 रुपये का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, उसके नीचे चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे अदानी जी को कि आप फिल कर दो इस चीज़ को। एंड अगर किसी के तो दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि मान लीजिए कि ये 100 का जो शेयर उन्होंने दिया था, ठीक है, हम लोगों ने 60 तक की बात की थी, अभी 55 पे आ गया, हम लोगों ने कॉल किया, मान लीजिए उन्होंने पैसा नहीं दिया और शेयर भी नहीं दिया एडिशनली प्लेज के लिए, या फिर कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी, तो एसबीआई क्या करेगा? तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं दोस्तों, फिर उनके पास जो भी शेयर है वो मार्केट में बेच देंगे, राइट। सो ये एंड मार्केट में शेयर्स बेच देंगे, मतलब मार्केट में एक खबर अगर फैल गई कि किसी कंपनी ने शेयर गिरवी रखा था एंड वो बैंक को मार्जिन मेंटेनेंस कॉल ये सब नहीं कर पाया, एंड उस बैंक ने अगर शेयर्स को बेच दिया, तो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चली जाती है। सो वो शेयर का प्राइस वैसे ही ज़बरदस्त क्रैश हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो अगर एसबीआई को पैसा नहीं मिला तो वो शेयर्स को बेच देंगे। आप देख सकते हैं कोलेट्रल जो भी रखा हुआ है एज अ सिक्योरिटी, वो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे टू रिकवर द डेप्ट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। तो ये मार्जिन कॉल यहाँ पे एसबीआई के ओर से अदानी को जाते हुए देखने को मिला है। तो अदानी एंटरप्राइज ने यहाँ पे क्या कर दिया, अदानी ग्रीन के 7 लाख शेयर्स एडिशनली एसबीआई की जो सब्सिडरी है उनको यहाँ पे दे दिया है। बट इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं। अभी आप ये भी सोचोगे कि अगर ये और गिरते रहा तो, यही तो खतरा होता है सबसे बड़ा, कि जब आप शेयर्स गिरवी रख लेते हो तो ये और अगर नीचे 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 ही जाते रहा तो क्या करोगे? तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और इसमें एसबीआई फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने एक खबर देखी थी। कौन सी वाली खबर आपको याद है? ये देखो, जस्ट अभी 12 फेब की ही खबर है कि एडिशनल प्लेज आर पार्ट ऑफ अ यूएसडी 300 मिलियन LOC letter of credit issued by a bank to another bank as a guarantee for a payment made provided by SBI for Adani Groups जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट था ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ा बवाल उठा था। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में उनका कोल माइनिंग का बिजनेस चल रहा है एंड अदानी की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली उनको पैसा चाहिए था कितना, $300 मिलियन का पैसा चाहिए था। मतलब ऑब्वियसली कर्जा चाहिए था, और ये कर्जा वो कहाँ से ले रहे थे? अभी डॉलर के फॉर्म में बात हो रही है, मतलब किसी विदेश के बैंक से ही पैसा लिया होगा। सो विदेश के बैंक को क्या है, वो बोलेंगे ठीक है अदानी जी, हम लोग आपको 300 क्या 400 भी कर्जा दे देंगे, सिर्फ आप एक ही कर लेना कि आपके देश से LOC लेके आना। LOC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि सामने वाली बैंक को चिंता नहीं रहेगी कि कल अदानी जी ने या फिर अदानी ग्रुप ने पैसा नहीं दिया तो जिसने भी LOC दिया है, LOC मतलब बेसिकली गारंटर पकड़ लेना, तो वो इसके ऑफिस में चले जाएंगे। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी जो फॉरेन बैंक है, ठीक है, उसने अदानी को कितना लोन दिया है आप चेक कर सकते हो, $300 मिलियन के आसपास। सो उस बैंक को टेंशन नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने LOC लिया है, और वो LOC किसने प्रोवाइड किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ गारंटर। मतलब उस जो बैंक है फॉरेन बैंक, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कल अदानी का कंपनी का कुछ भी हो जाए, उनका पैसा डूबने लगा तो वो फॉरेन कंपनी बैंक क्या करेगी, एसबीआई ऑफिस पहुंच जाएगी, क्योंकि उन्होंने LOC यहाँ पे इशू किया है एज अ गारंटर। सो उनको एसबीआई को पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों एसबीआई के ऊपर सर फिर लटकती हुई तलवार रही है। तो इसीलिए एसबीआई ने क्या किया, एडिशनल शेयर्स और अदानी से यहाँ पे मंगवाए थे। इसके पहले आपको याद होगा तो तभी बवाल मचा था। तो एसबीआई ने क्लैरिफाई किया कि बॉस हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लोन नहीं दिया है, जो हम लोगों ने गारंटी देके रखी हुई है लेटर ऑफ क्रेडिट के चलते, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को खतरा लग रहा है कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो वो फॉरेन बैंक तो हमारे पास आ जाएगी, तो हम पैसे कहाँ से देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एडिशनल शेयर्स लेके रखे हुए हैं। सो ये सारा माजरा हम लोग को देखने को मिला है। सो कुल मिला के बेसिकली कहानी क्या हो चुकी है दोस्तों कि एसबीआई भी दलदल में अभी इस अदानी के चलते हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ एसबीआई नहीं, LIC की भी हालत हम लोग को खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दोस्तों बहुत बार बोल चुका हूं कि एसबीआई में अगर आपका FD है, सेविंग है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने LIC में पॉलिसियाँ लेके रखी हुई है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, ये दोनों कंपनियां प्योर 200% सेफ है। हाँ, बट उनका इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें या फिर एसबीआई का जो लोन की बात करें, हाँ वो बहुत खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर वो लोन डूब गया मान लीजिए, या फिर LIC का इन्वेस्टमेंट डूब गया, तो LIC नहीं डूबने वाला है। कुछ लोग अननेसेसरी पैनिक फैलाते हैं, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बट येस, अमाउंट बहुत बड़ा है। LIC का तो अमाउंट 30,000 करोड़ का है एंड अभी बहुत सारे रिपोर्टिंग भी सामने आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हो कि बताया जा रहा है कि वैल्यू जो है वो अभी हम लोग को नेगेटिव जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब चेक कर लेना, ये देखिए 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अभी लॉस में टर्न होते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पे ये भी देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव, ये देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है नेगेटिव जा रहा है करके, नेगेटिव जा रहा है करके। सो ऑलमोस्ट अभी मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे। एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये देखिए क्लोज टू कॉस्ट, ये भी रिपोर्ट के जरिए खबर फिलहाल तो सामने आ रही है। सो नेक्स्ट टाइम पे जब Q4 का जो
शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगा ना, तब पूरा खेल क्लियर हो जाएगा कि कितना ही करके। और वैसे भी रुकने की जरूरत नहीं, अगर मंडे ट्यूसडे वेनसडे अगर ये 3 दिन भी और अदानी के शेयर्स गिरे तो यहाँ पे फिर मतलब बोलते हैं ना, अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सबको समझ में आ जाएगा कि एलआईसी का 30,000 करोड़ अभी हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ शेयर्स बेचे होंगे तो फिर डिफरेंट कहानी करके, सो वो तो जैसे मैंने बोला ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आ जाएगा तब पता चलेगा। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो से क्या समझ में आ गया दोस्तों कि यस, कि अदानी एंटरप्राइजेस ने अदानी ग्रीन के 7 लाख एडिशनल शेयर्स एसबीआई को यहाँ पे, जो उसकी सब्सिडरी है राइट, जहाँ से लोन लिया था उसको गिरवी रख दिए है, क्योंकि मार्जिन कॉल के तहत उनको जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से राइट। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एसबीआई के शेयर के ऊपर भी इसके चलते अच्छा खासा प्रेशर होगा ही, क्योंकि कल अगर नहीं आया पैसा तो एनपीए घोषित हो सकता है। एंड सिक्योरिटी मतलब कितना होगा वो भी तो देखना चाहिए, एंड वो बेचने भी जाएंगे तो वो भी तो पैसा रिकवर होना चाहिए। ऑलरेडी तो इतना दनादन सेलिंग यहाँ पे चल ही रही, तो खरीदेगा कौन। सो इसके चलते एसबीआई भी हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एलआईसी तो ऑलरेडी प्रेशराइज हो रहा है, तो ये भी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो जितना अभी तक का जो सिनेरियो चल रहा है वो तो मैंने आप लोग